चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर जो है 21 पढ़ेंगे। इसके पहले का हम लोग 20 तक सेट पढ़ चुके हैं। तो बीपीएससी का द्वितीय प्राथमिक परीक्षा है, शिक्षक का हुआ था परीक्षा 23/5/1999 को हुआ था। प्रथम पाली शिफ्ट का क्वेश्चन है। आज सेट नंबर 21 है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1। 20 तक तो सारा का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, रिवीजन कर लीजिए, बहुत फायदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइएगा विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखा है? बताइए। तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। कह रहा है कि विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। ए मेरे वतन के लोगों, आंख में भर लो पानी, गीत किसने लिखा है? क्या होगा बताइए? कवि प्रदीप ने। हाँ, ए मेरे वतन के लोगों, आंख में भर लो पानी, गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप ने लिखा, कवि प्रदीप ने। बहुत दिन के बाद ही सुन रहे हैं एकदम ये नारा। पहले हम लोग पढ़ते थे जब गांव में, जब जाते थे ना स्कूल वगैरह, तब लोग करवाते थे 15 अगस्त में ये सब चीज़ में। चलिए आगे बताइए कि संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा? शहरी स्थानीय संस्थाओं से। कह रहा है संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय संस्थाओं से। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वराज दल का विश्वास किसमें था? बताइए। स्वराज दल का विश्वास क्या होगा? संपूर्ण समाज में। हाँ, स्वराज दल का जो विश्वास था किसमें था? संपूर्ण समाज में था। कह रहा है नेक्स्ट, बिहार की सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर कौन सी है? तो क्या होगा बताइए? पारसनाथ है, पारसनाथ है। कह रहा है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर कौन है? तो पारसनाथ है। बताइएगा नेक्स्ट, एक भूकंप का कोणार्क आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, एक दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? क्या होगा बताइए? अध्ययन को क्या बोलते हैं? चरमावस्था पे होगा। सिस्मोग्राफी कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। सॉरी नहीं, अध्ययन रहेगा तो सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। हाँ, सिस्मोलॉजी। अच्छा, कह रहा है एक दोलन करते समय लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगा? तो चरमावस्था पे होगा। बताया कि ऋग्वेद काल में देवता कौन थे? बताइए। ऋग्वेद काल में देवता बोलेगा तो इंद्र और अग्नि थे। कौन थे? इंद्र और अग्नि। बताइएगा नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई, वह कौन थी? बताइए। अम्रपाली। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी? तो अम्रपाली थी। आगे कह रहा कि पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए। 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का है। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट है, बीरबल का असली नाम क्या है? बताइए। महेश दास है। क्या है? महेश दास बीरबल का असली नाम है। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तोरण था। क्या था? तोरण। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तोरण था। टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो के लोग घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था? बताइए। ली कार्बूजियर ने बनाया था। हाँ, कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था? ली कार्बूजियर ने बनाया था। नेक्स्ट बताइएगा कि मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या था? बताइए। पथफाइंडर था। क्या था? पथफाइंडर। मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या था? पथफाइंडर है। नेक्स्ट है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? अरुण शौरी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? अरुण शौरी। नेक्स्ट है, तालिबान क्या है? बताइए। कट्टरपंथी संगठन है। तालिबान क्या है? कट्टरपंथी संगठन है। नेक्स्ट है, द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है? अमर्त्य सेन। कौन लिखा है? अमर्त्य सेन। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वह कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, वियाग्रा नामक औषधि किसके लिए प्रयोग में ली होती है? तो क्या होगा बताइए? पुरुषों के नपुंसकता मिटाने। हाँ, वियाग्रा नामक औषधि किस के लिए प्रयोग होती है? पुरुषों की नपुंसकता मिटाने में। नेक्स्ट है, समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश स्थित है? हॉलैंड है। क्या है? हॉलैंड। समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश स्थित है? तो हॉलैंड है। नेक्स्ट है, बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बूझे चूने का रासायनिक सूत्र बोले तो CaOH के होल 2 है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, CaOH के होल 2। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनगण मन के प्रणेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण के प्रणेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर विजय भाटकर को। हाँ, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर विजय भाटकर को। नेक्स्ट है दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? बताइए। 1911 ईस्वी में। कब किया? 1911 में। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल ह्रास कितना होगा? तो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट है जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ वह कौन था? तो क्या होगा? वह था 33वां संशोधन था। कह रहा है कि जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ वह था 33वां संशोधन था। नेक्स्ट है हाँ, कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? कुंजजू था। कुंजजू। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? कुंजजू। नेक्स्ट है किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? मेढक। किसके होते हैं? मेढक होते हैं। मछली का 2 चेंबर होता है। पेप्सिन किसको बदल देता है? प्रोटीन को अमीनो में बदल देता है। पेप्सिन किसको बदल देता है? प्रोटीन को अमीनो में बदल देता है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो वायरस। नेक्स्ट रहेगा कि मियाज क्या है? मियाज बोले तो सलकंद बल्ब है। मियाज क्या है? सलकंद बल्ब है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन कौन करती है? रंगापट आइरिस। आंखों में प्रवेश करने वाले का नियमन कौन करती है? रंगापट आइरिस। इंसुलिन क्या है? बताइए। इंसुलिन बोले तो एक हार्मोन है। इंसुलिन जो है ना एक हार्मोन है। और पौधे दिन में क्या निकालते हैं और रात में क्या लेते हैं? बताइए। पौधे दिन में ऑक्सीजन और रात में ऑक्सीजन ही, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना पौधा। पौधे दिन में क्या लेते हैं? रात में क्या लेते हैं? पौधे दिन का बात कर रहा है। सही तो कर रहा है ना? सही बात है। पौधे दिन में ऑक्सीजन लेते हैं, रात में भी ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ, ठीक है। आगे आइए। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? बताइए। नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। एक पीको कितने सेकंड बराबर होता है? बताइए। 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। एक पीको कितने सेकंड के बराबर होता है? 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। हाँ। कौन सी किरणें अनावेशित है? बताइए। गामा किरणें अनावेशित है। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? दृश्य प्रकाश तरंगे है। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सा? दृश्य प्रकाश तरंगे है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? बताइए। घटेगा। हाँ, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होता है? कितना होगा? -40 डिग्री सेल्सियस। हाँ, फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने में पर कौन सा तापक्रम समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश वर्ष में क्या मापा जाता है? बताइए। खगोलीय दूरी। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होती है? धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होती है? बोलिए। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण के लिए सेम। अच्छा, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होती है? धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। धरती क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। बताइएगा। नेक्स्ट है एस चंद्रशेखरन को भौतिकी की किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? खगोल भौतिकी के लिए। हाँ, कह रहा है कि एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विधि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? खगोल भौतिकी के लिए। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। विटामिन B2 क्या है? बताइए। विटामिन B2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन है।
हाँ, राइबोफ्लेविन है। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? दूध में बोलेगा तो कैसीन होता है, कैसीन होता है। भोपाल गैस घटना में दूध में उजला उजला होता है ना, तो कैसिन के कारण होता है, पीला होता है तो कैरोटीन के कारण। हाँ, भोपाल में गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनेट है। भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? बताइए। लोहा। लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा होता है। किसे कठोर जल कहते हैं? समुद्र जल समुद्र का जल को जो है कठोर जल कहते हैं। ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? ओजोन छिद्र में बताइए। CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण, CFC। ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण। नेक्स्ट है, कांसे का अवयव क्या है? कांसे का अवयव बोलेगा तो कॉपर टीन। कॉपर टीन है। कांसे का अवयव में कॉपर टीन है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के इस्पात क्या रहता है? इस्पात में कार्बन रहता है। सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? कार्बन रहता है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है? ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में। फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? इथिलीन है। फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सा? इथिलीन है। किसे ठोस स्नेह के रूप में उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट को। किसे जो है ना ठोस स्नेह के रूप में प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट को। एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन मिलता है। एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन मिलता है। बताइएगा कि कैमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? Hg2Cl2 है। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Hg2Cl2। एक वाष्प इंजन क्या है? बताइए। बाह्य दहन इंजन है। एक वाष्प इंजन क्या है? तो बाह्य दहन इंजन है। कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो क्या होगा बताइए। सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन। कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट है, कौन सी विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है? तो प्रसार तरंगे नहीं है। तो कह रहा है कि कौन सी विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है? तो प्रसार तरंगे नहीं है। तो सेट नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर 22 हम लोग कल देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हर जगह फैलाइए, और जो भी वीडियो है ना उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सेट नंबर जो है ना 22 कल देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब पढ़ लेते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट।